नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। यूपी को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। जेपी नड्डा, बीएल संतोष बैठक कर रहे हैं। संसद भवन में यह बैठक चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है। संसद भवन में यह बड़ी बैठक चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक, कल हमने देखा था किस तरीके से देर रात तक एक बड़ी बैठक हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। और आज यहां पर इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, संसद भवन में उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक हो रही है। दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। इसमें जेपी नड्डा, बीएल संतोष बैठक कर रहे हैं। संसद भवन में यह बैठक चल रही है इस वक्त। धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जारी है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैंडेट मिला है, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता होमवर्क कर रहे हैं। अनूप गुप्ता बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अनूप, क्या अपडेट है इस बैठक के बारे में? देखिए, आपको बता दूं कि कल शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले विधायक दल की बैठक होगी और उससे ठीक पहले अभी जो है वो संसद भवन में एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, बीएल संतोष हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक के बाद ये सारे जो बड़े नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। तो यानी कि ये जो आखिरी जो अमली जामा पहनाया जा रहा है, रूपरेखा तैयार की जा रही है कि किस तरह की कैबिनेट बनाई जाएगी। अगर कुछ थोड़ी बहुत चीजें बच गई है तो उस पर जो है अभी चर्चा की जा रही है। और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के भी जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें आखिरी रूपरेखा जो है वो तैयार की जा रही है। तो तमाम बातों पर जो सभी बड़े नेता हैं वो चर्चा कर रहे हैं और संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाकर ये सभी बातों को लेकर ब्रीफ करेंगे। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, कल भी हमने देखा कि देर रात तक बैठकों का दौर चला था और अब एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ है। तो क्या माना जाए अभी फाइनल होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाया है या फिर चीजों को फाइनलाइज किया जा रहा है? देखिए, फाइनल सारी बातें जो है फाइनल हो गई है, लेकिन देखिए बड़ा कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है और जिस तरह से कैबिनेट में कौन कौन से कैबिनेट के मंत्री होंगे और कौन कौन से लोग शपथ लेने वाले हैं, तो ये एक आखिरी रूपरेखा, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है, ऐसे में किसी तरह की कोई कोताही और चूक ना हो, इसको लेकर के जो है वो बीजेपी के बड़े नेता ये कह सकते हैं कि आमतौर पर ऐसी बैठक होती है आखिरी वक्त तक। तो बिल्कुल बिल्कुल अनूप, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे बैठ के पर अपडेट लेते रहेंगे। तो अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। 25 मार्च यानी कि कल योगी आदित्यनाथ के दूसरे शपथ ग्रहण में बॉलीवुड के कई कलाकार आ सकते हैं। एक्टर अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अजय देवगन, अनुपम खेर शपथ ग्रहण में आ सकते हैं। प्रोड्यूसर बोनी कपूर, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के भी आने की संभावना है। मुंबई से नेताओं और उद्योगपतियों के अलावा कई बॉलीवुड स्टार्स को भी शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया गया है। तो इकाना स्टेडियम में कल बॉलीवुड स्टार भी आएंगे। कई बॉलीवुड स्टार्स को आमंत्रित किया गया है। शपथ ग्रहण में फिल्मी सितारों को भी आमंत्रित किया गया है। अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री भी आएंगे। बोनी कपूर का नाम भी है। कई फिल्मी कलाकारों को न्योता भेजा गया है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शबाब और अनामिका सिंह, हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, क्या अपडेट है आज की बैठकों के बारे में? और जिस तरीके से इकाना स्टेडियम भी तैयार है, ऐसे में तमाम वीवीआईपी लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होने वाला होगा। और देखिए, शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले अनुपम, लोक भवन में विधायक दल की बैठक होने वाली है। लोक भवन में ही मेरी मौजूदगी भी है और देखिए यहाँ पे जो तैयारियां हैं मैं एक बार आपको दिखा दूं। वैसे तो लोक भवन परिसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है और साज सज्जा की जाती है, लेकिन चूंकि आज विधायक दल की बैठक होनी है और अमित शाह खुद इस परिसर में आने वाले हैं, तो आज अटल जी की इस प्रतिमा को भी खास तौर पर धुला गया है, वॉश किया गया है और नीचे का पूरा जो एरिया है, देखिए आपकी कैसे अभी भी सफाई कर्मचारी साफ कर रहे हैं। जो गमले हैं यहाँ पे, इसको आज रीअरेंज किया गया है
ग्रीनरी बढ़ाई गई है और जो मेन हॉल में एंट्री है वहां पर भी खास तौर पे खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ जाएगी, विधायकों का आना शुरू हो जाएगा और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आने वाले हैं। लिहाजा उनके आने से पहले ये देखिए पूरे के पूरे परिसर को आज धुला गया है, साफ सफाई की गई है। जो सवाल आपने मुझसे पूछा बॉलीवुड के कलाकारों को लेकर के, कल जिनको आना है, तो बेशक उद्योगपतियों से लेकर साधु संतों से लेकर जो बॉलीवुड के कुछ स्टार्स हैं जो यहाँ पे इसके पहले भी आते रहे यूपी में, और यूपी में जिनकी फिल्मों की शूटिंग भी बहुत हद तक हो चुकी है या होती रही है, उनके यहाँ पर आने की खबर बताई जा रही है। कंगना रनावत जो कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर भी है, उनको इनवाइट किया गया है। अनुपम खेर को भी इनवाइट किया गया है। विवेक अग्निहोत्री जो पिछले दिनों मिलने आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उनको इनवाइट किया गया है। अक्षय कुमार को इनवाइट किया गया है। हालांकि बहुत सारे चेहरे ऐसे भी है, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, बोनी कपूर से लेके बहुत अलग अलग चेहरे जिनको इनवाइट किया गया है। अब देखना यह होगा इसमें से कितने चेहरे कल बॉलीवुड के सितारे कल इकाना स्टेडियम में चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बेशक उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है वीवीआईपी गैलरी में, और कुछ चेहरे आपको कल इकाना स्टेडियम में दिखाई देंगे। बिल्कुल अनामिका, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। शबाब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को राजधानी लखनऊ में आना है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और कौन कौन से लोग अब तक पहुंच गए हैं या क्या जानकारी उनके पहुंचने को लेकर मिल पा रही है? और देखिए, शपथ ग्रहण समारोह से जुड़े हुए जितने भी वीवीआईपीज हैं वो सब कल पहुंचेंगे। अनुपम, आज चूंकि मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं, जो पर्यवेक्षक की भूमिका में हैं, वो पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद जो सह पर्यवेक्षक हैं रघुवर दास, वो लखनऊ के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम है लखनऊ पहुंचने का, शाम के 4 बजे वो पहुंचेंगे। हालांकि पहले उनका कार्यक्रम 3 बजे का था, लेकिन उसको रिशेड्यूल किया गया है, वो अब 4 बजे पहुंचेंगे। बात अगर लखनऊ की जाए तो अमित शाह यहां से निकलकर सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास लोक भवन जाएंगे, जहां पर बैठक होगी, विधानमंडल दल का नेता योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा और उसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजधानी लखनऊ एयरपोर्ट की अगर बात करें तो कल वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए 13 हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेनों के खड़े करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था एयरपोर्ट के अंदर बनाई गई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 एग्जिट के रास्ते हैं, यानी कि 3 तरह से वीवीआईपी यहां पर पहुंचेंगे। सबसे पहले जो अति महत्वपूर्ण विशिष्ट अतिथि हैं, जिनमें प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी एग्जिट बिल्कुल सेपरेट होती है, वो विशेष सरकारी विमानों से पहुंचेंगे और उनके निकलने का रास्ता दूसरा है। दूसरे उद्योगपति और तमाम दूसरे जो वीआईपी हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, वो चार्टर्ड प्लेन के जरिए पहुंचेंगे, उनके एग्जिट का रास्ता दूसरी तरफ से है। तीसरा, सामान्य तौर पर आने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए जो सामान्य एग्जिट होती है वो है, यानी कि 3 तरफ से वीवीआईपीओं के निकलने के इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ के हर चौराहे को सजाया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट के पास और इकाना के बीच जो बीच की सड़क है लगभग 10 किलोमीटर की, एयरपोर्ट से निकलकर और शहीद पथ होते हुए इकाना स्टेडियम पहुंचने वाली उस शहीद पथ को सुबह 6 बजे से आम जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जो वीआईपी मूवमेंट रहेगा वही सिर्फ उधर रहेगा, बाकी कोई भी आम आदमी शहीद पथ के जरिए आवागमन नहीं कर सकता। शहीद पथ के 2 रास्ते हैं, कानपुर रोड पर मिलता है एयरपोर्ट से होता हुआ, दूसरा पॉलिटेक्निक फैजाबाद रोड की तरफ से है जहां से उसकी एंट्री होती है। दोनों ही रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाएगा और सिर्फ वीआईपी जो शपथ ग्रहण समारोह में है, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनका पास है, उनकी ही मौजूदगी में गाड़ियां अंदर जा पाएंगी। सिक्योरिटी चुना जाएगा। 4 बजे अमित शाह भी बतौर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। विधायक लगातार पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं। 4 बजे लोक भवन में विधायक दल की बैठक होनी है। तो 4 बजे लोक भवन में विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक हो रही है और विधायक पार्टी दफ्तर भी लगातार पहुंच रहे हैं। और अनामिका हमारी संवाददाता बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है। अनामिका, 4 बजे बैठक है, उससे पहले 2 बजे तक विधायकों को पहुंचना है। कौन कौन विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं? और देखिए, फिलहाल यहाँ पर अभी कोई विधायक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उस मेन हॉल में मौजूद हूं मैं और न्यूज 18 एक्सक्लूसिव यहाँ पर मौजूद है जहां पे विधायक दल की बैठक होनी है। हालांकि बेहद गोपनीय ये बैठक होती है। इस बैठक में विधायकों के अलावा और जो पर्यवेक्षक बनाए जाते हैं उनके अलावा किसी को भी परमिशन नहीं होती है। यहाँ तक कि विधायकों के साथ जो सहयोगी समर्थक आते हैं उनको भी यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ विधायकों को रजिस्ट्रेशन के बाद ही यहाँ पर आने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अभी चूंकि बैठक में थोड़ा वक्त है, लिहाजा अभी यहाँ पे डेकोरेशन का काम
काम चल रहा है। ये लोक भवन का मुख्य सभागार है, जहां पे इसके पहले भी आपने कई बड़े सरकारी कार्यक्रम देखे होंगे, लेकिन विधायक दल की बैठक के लिए भी इस हॉल को इसलिए चुना गया क्योंकि इस हॉल में 600 लोग बैठ सकते हैं। साथ ही वो जो मंच देख रहे हैं आप, आज की इस बैठक के लिए ये मंच काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर 9 चेयर्स देख रहे होंगे आप। एक चेयर सबसे बड़ी है बीच वाली, 4 उसके दाहिने साइड है और 4 उसके बाएं साइड है, यानी कि कुल 9 लोग इस विधायक दल की बैठक में मंच पर मौजूद होंगे, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अमित शाह, रघुबर दास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन के तमाम लोग और कुछ चेहरे जो होंगे वही आपको कुल 9 लोग मंच पर दिखाई देंगे। बाकी सभी विधायकों को यहां पर बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।